हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। और अभी मैं रेशियो पढ़ा रहा हूं जिसमें टाइप 2 पिछले वीडियो में देखा था और कुछ क्वेश्चन और बच गए थे टाइप 2 का जो हम लोग आज देखेंगे और जानते हैं कि है क्या इस टाइप में। तो बताया था पिछले वीडियो में कि अगर दो किन्हीं चीज़ों का मूल रेशियो दिया हुआ हो, ज़रूरी नहीं है कि दो ही हो, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। पिछले वीडियो में सिर्फ हम लोग दो का देखे थे, आज तीन का भी देखेंगे। तो मेन बताया था कि दो अगर मूल रेशियो दिया हुआ हो और उसमें कुछ बदलाव अगर किया जाए, बदलाव करने का मतलब या तो इसमें ऐड किया जाए दोनों में, या दोनों में माइनस कर दिया जाए, या इसमें एक में कुछ प्लस किया जाए और एक में माइनस कर दिया जाए, तो रेशियो में चेंजिंग आ जाता है। चेंजिंग आने के बाद जो रेशियो सपोज अगर 4:5 मिला तो मैंने बताया था कि मूल रेशियो में वेरिएबल x रखिए और इसको आप a बट्टा में b लिखने के बाद 3x/4x जितना जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा उसको यहाँ पे लिख दीजिए और नया वाला रेशियो को बराबर के राइट साइड में लिखना था, ये मैंने बताया था। आज के जो प्रश्न है उसमें मूल रेशियो दिया हुआ रहेगा और उसमें क्या जोड़ने पर या क्या घटाने पर नया रेशियो मिल रहा है वो आपसे पूछा जाएगा। क्या जोड़ रहे हैं या क्या घटा रहे हैं वो आपको निकालना है। तो इसमें अगर कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो जो मूल रेशियो रहेगा उसी को मेन वैल्यू मान करके चलेंगे। अगर कुछ वैल्यू दिया हुआ रहता तो अलग अलग निकाल सकते थे, और अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो जो मूल रेशियो ओरिजिनल जो रेशियो रहेगा स्टार्टिंग वाले उसी को वैल्यू मान करके चलेंगे और उसमें जितना जोड़ने बोलेगा या घटाने बोलेगा वो करने के बाद में नया वाला रेशियो को राइट साइड में हम लोग लिखेंगे। तो ये भी बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। तो दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है। इस बार यहाँ पे 3x और 5x नहीं करेंगे, डायरेक्ट 3 और 5 लिखेंगे क्योंकि इसको मैं एग्जैक्ट वैल्यू मान करके चल रहा हूँ और बोला गया कि इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, ये जोड़ने वाला भी बता रहा हूँ मैं। तो इसमें दोनों में मैं x जोड़ूंगा, x जोड़ने के बाद में नया जो अनुपात है 9:11 बन गया है, तो 9:11 राइट साइड में लिख देना। उसके बाद में आप क्रॉस गुना कीजिए और x का मान मिलेगा। क्रॉस कर देता हूँ अभी, 9 × 5 करेंगे तो 45, 9x 11 33 और प्लस में 11x। 33 आप माइनस करेंगे 45 में से तो 12 आएगा और 11 में से 9 माइनस होगा तो 2x आएगा। x का मान आपका 6 दे दिया। इसका मतलब आंसर ये बना कि दोनों पद में अगर 6 जोड़ेंगे तो नया रेशियो 9:11 बन गया। अब अगर और मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन बना दूं कि दो संख्याएं हैं जिसका अनुपात 2:5 है, ऊपर में मैंने लिख दिया है कि 2:5 हो मूल संख्या और इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नया अनुपात 5:6 बन जाए। 5 6 ऊपर में रखा है मैंने, तो क्या जोड़ा जाए तो x जोड़ेंगे दोनों में, नया रेशियो 5/6 बनेगा। क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से भी x का मान आपका मिल जाएगा। तो इस दो क्वेश्चन में मैंने बताया कि अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ हो स्टार्टिंग में तो जो मूल रेशियो है उसी को आपको वैल्यू के रूप में एजम्पशन करके चलना है, मान करके कि वही आपका वैल्यू है। अच्छा, ऐसे केस में वो कभी कभी लिख भी देता है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, तो सबसे छोटी से छोटी वाला और कुछ जोड़ने के बाद नया रेशियो मिल सकता है इसमें। तो छोटी से छोटी संख्या पूछता है, नहीं तो वो ऑप्शन आपका उस हिसाब से बनाएगा कि सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर जो नया रेशियो मिलता है वही आपका आंसर बनाना है। एक और क्वेश्चन इसी में मैंने जोड़ दिया है घटाने वाला कि अगर मूल रेशियो 11:15 हो और इसके प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नया रेशियो 2:3 बन जाए। तो इस बार घटाने के लिए बोला है तो 11-15 को मूल संख्या मान करके चलेंगे। इसमें इस बार x नहीं रखिएगा क्योंकि इसमें आपको खुद बोला है कि क्या घटाना है। जब पिछले वीडियो में बताया था
कि मूल रेशियो में x मान करके चल रहे थे, तो वहां पे एक्चुअली क्या जोड़ना था या क्या घटाना था वो दे रहा था। इस बार आपको वो जोड़ने और घटाने वाला ही वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए इसे x मानना पड़ेगा। और राइट साइड में जो नया वाला रेशियो बना 2:3, ये 2:3 लिखेंगे। क्रॉस कीजिएगा तो x का मान मिलेगा, वही आपका आंसर बनेगा। अब यहाँ पे मैंने 3 अभी बता दिया। इसमें एक टाइप का क्या कि सिर्फ रेशियो है, मूल रूप में वैल्यू नहीं था, तो उसी को एजम्पशन करके चला। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर ऐसे मैंने लिखा है जहां पे वैल्यू दिया हुआ है कि एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। इस बार टोटल छात्रों का मतलब लड़का लड़की दोनों इंक्लूड हो जाता है उसमें, तो आप बोल सकते हैं कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या 720 है टोटल। ये संख्या दिया हुआ है एग्जैक्ट, और जो अनुपात है ये लड़का लड़की का वो 7:5 में है। तो इस बार बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5 और टोटल मान 720। अब बोला गया कि कितनी और लड़कियों को शामिल किया जाए कि संख्या बराबर हो जाए। मैंने बताया था पिछले वीडियो में ही शायद कि अगर बोला जाए कि संख्या बराबर हो जाए तो बराबर का मतलब समझिए कि आपको रेशियो 1:1 बताया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप छोड़ भी सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि आपको लगेगा कि बराबर हो जाए यानी नया रेशियो तो कुछ दिया ही नहीं, तो यहाँ पे 1:1 आपका समझना पड़ेगा। और अब रखेंगे कैसे, तो इस बार आपका एग्जैक्ट जब संख्या है तो आपको अलग अलग बॉयज और गर्ल्स का निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ से आप 7x 5x रखेंगे आप, तो 7 और 5 12x टोटल रेशियो में आ गया लड़का लड़की मिलकर के, और संख्या 720 है। x का मान काटने के बाद में 60 आएगा। अब लड़का का संख्या कितना मिलेगा, तो 7x, 7x का मतलब 7 गुने 60, तो 7 गुने 60 करेंगे तो 7 6 42 420, और लड़की 5x है तो 5 गुने 60 करेंगे तो आपको मिलेगा 300। ये लड़का लड़की का अब अलग अलग संख्या मिल गया कि स्टार्टिंग में लड़का था कितना 420 और लड़की थी 300। अब इसमें कितनी और लड़कियों को शामिल किया जाए कि संख्या आपस में बराबर हो जाए लड़का लड़की का। ठीक है, तो अब आप ये वाला वैल्यू जो यहाँ पे मैं बता रहा था 9 नंबर में कि 3 और 5 ही रख करके इसमें जोड़ने या घटाने का काम करें, लेकिन इस बार संख्या रखेंगे 420 लड़का का, ऊपर में रख दीजिए लड़का, नीचे में लड़की। लड़का का 420 और लड़की का संख्या 300। अब सिर्फ लड़की के बारे में बोला कि कितनी और लड़कियों को शामिल किया जाए, तो सिर्फ लड़की वाले में x मानिए और रेशियो नया जो है 1:1 बन जाएगा, 1:1 का। ये बराबर का मतलब अगर लड़का 300 तो लड़की भी 300, तो कट करके 1:1 दे देता है। अब क्रॉस जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, 300 प्लस x गुने 1 कीजिएगा तो उतना ही रहेगा, 300 प्लस x, और 420 में 1 से करेंगे तो 420, 300 माइनस जब कीजिएगा तो x का मान मिलेगा 120। तो लड़की की संख्या कितना आपको जोड़ना पड़ेगा, 120 जब जोड़ेंगे तो 1:1 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से समझ सकते थे कि लड़का में तो कोई बदलाव किया नहीं है, लड़की 300 आपको मिल चुका है, तो कितना और लड़की को जोड़ दिया जाए कि 420 के बराबर बन जाए। तो 120 ऑप्शन में रहेगा, उसको भी टिक करके चल सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको बोल देता कि लड़का में भी कुछ माइनस करना है या प्लस करना है, तो लड़का में भी x ऐड करते, या माइनस करने के बोलता तो माइनस करते। 11 नंबर क्वेश्चन में भी वैल्यू दिया हुआ है कि 60 लीटर का एक मिश्रण है। मिश्रण किस चीज का है, दूध और पानी का, जिसका अनुपात है 2:1। उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 1:2 हो जाए। अब इसी को एग्जाम में कभी कभी ध्यान दीजिएगा कि ये 2:1 था और लास्ट में बोल देगा कि उसका रेशियो उल्टा हो जाए। उल्टा का मतलब 2:1 है, तो यहाँ 1:2 हो गया है। अब क्या करेंगे, जब पूरा वैल्यू दिया हुआ है दूध पानी का, तो अलग अलग पहले मात्रा निकाल लेंगे। मात्रा कैसे निकालेंगे, तो मिल्क प्लस वाटर टोटल है 60 लीटर, रेशियो मिल्क और वाटर का दिया हुआ है 2:1, तो टोटल रेशियो में 3 और वैल्यू में है 60,
तो 3 को मैच कराइएगा किससे, 60 लीटर से। यहाँ पे एक्स आप अभी मान लीजिए समझने के लिए, तो एक्स का मान मिल गया कितना, 20। अब आपका मिल्क अलग पता चल जाएगा, वाटर भी अलग पता चल जाएगा। तो क्या बनेगा, मिल्क आपका 20 गुने 2 कीजिएगा तो 40 लीटर मिल्क, और 20 गुने 1 कीजिएगा तो 20 लीटर आपका वाटर। ये दोनों का अलग अलग मात्रा पता चल गया है। अब आप रख दीजिए MW मिल्क वाटर। मिल्क आपका है 20 लीटर और वाटर है, नहीं, मिल्क आपका 40 लीटर और वाटर है 20 लीटर। सिर्फ वाटर मिलाने के लिए बोला है कि उसमें कितना पानी और मिलाया जाए। तो पानी वाले में सिर्फ यहाँ पे एक्स चूंकि इधर मान लिए हैं एक बार, तो आप यहाँ वाई मान करके चलिए, ताकि रेशियो कितना बन जाए, 1:2। यह बोला जा सकता था कि उल्टा हो गया है रेशियो। जब क्रॉस गुना करेंगे तो ये 20 लीटर प्लस वाई 1 से गुना करने पे मिलेगा, 2 से कीजिएगा तो 80 आएगा। अब ये लीटर वगैरह लिख रहे हैं, ये एग्जाम में बनाते टाइम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये जितना टाइम अगर वो बचने वाला है उसको बचाइएगा। ये सब चीजें अभी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये मिल्क ऊपर है, वाटर नीचे, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 40/20 प्लस वाई और 1:2 लिखना है। अब यहाँ से समझ सकते थे कि क्या होगा, 20 प्लस वाई, 40 दूनी 80, 20 माइनस होगा तो वाई बराबर मिलेगा कितना, 60 मिल जाएगा। तो 60 लीटर जैसे ही पानी मिलाइएगा, तो पहले से 20 लीटर पानी था, 60 और जब इसमें मिलेगा तो 60 और 20 कितना बन जाएगा पानी, 80 लीटर बन जाएगा। और दूध कितना था, दूध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 40 था 40 ही है। तो अब देखिए दुगना पानी हो गया है। अगर दूध का मात्रा 1 है तो पानी का मात्रा अब 2 हो गया है। काटने के बाद आपका 1:2 मिलेगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन में मैंने 3 लिया है यहाँ पे कि जर्मन सिल्वर एक यहाँ पे मिश्र धातु है जिसमें कॉपर, जिंक और निकिल का अनुपात दिया हुआ है। 3 तरह का उसमें तत्व मिलाया हुआ है जिसका रेशियो है 4:3:2 का। तो शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, कॉपर, जिंक Zn होता है, निकेल शायद Na। अब इसका रेशियो दिया हुआ है 4:3:2 का। अब बोला गया है कि 54 kg के इस धातु में कितने kg जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 बन जाए। अगर मात्रा नहीं दिया हुआ रहता तो इस मूल रेशियो को ही मैं वैल्यू मान करके चलता, लेकिन जब मात्रा दिया हुआ है तो अलग अलग मात्रा आपको निकालना पड़ेगा पहले मैच करके। तो टोटल 54 kg है जो 4:3:2 के रूप में मिलाया हुआ है। अब जब सभी को जोड़ेंगे तो ऐड करने के बाद में Cu प्लस Zn प्लस निकेल, ये टोटल कितना 54 kg का मिश्रण है। अच्छा, ये रेशियो में जब जोड़ेंगे तो 4x 3x 2x कितना 9x बनेगा। तो 9x = 54, x = 6 मिला। अब अलग अलग मात्रा Cu Zn Na का मिला कितना, 6 चौके 24 कॉपर है, 6 गुने 3 कीजिएगा तो 18 जिंक है, 6 गुने 2 कीजिएगा तो 12 आपका निकेल आ गया। तो पहला काम था अलग अलग मात्रा निकालना। क्यों अलग अलग मात्रा निकालना पड़ रहा है, क्योंकि दिया हुआ है आपके पास कि 54 kg टोटल मात्रा है। अब बोला क्या है कि धातु में कितने kg जिंक सिर्फ जोड़ने के लिए बोला है, बीच वाले में सिर्फ। तो जब 3 नाम रहेगा तो कोई भी 2 को लेकर के आप रखेंगे तो चलेगा, कोई भी 2 को लेकर के चलना है। और ध्यान सिर्फ ये रखिएगा कि जिसमें जोड़ने या घटाने के लिए बोला है उसको जरूर लेकर के चलेंगे आप। तो 3 है तो 2 में कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, 4 भी रहेगा तो आपको 2 ही लेकर के चलना है। तो यहां से मैं कॉपर और जिंक को सिर्फ लेकर के चलूंगा। तो कॉपर ऊपर में रख देता हूं और जिंक नीचे। कॉपर का क्या है मात्रा स्टार्टिंग में 24, जिंक का स्टार्टिंग में कितना मात्रा 18। अब कितना kg जिंक जोड़ा जाए तो नीचे वाले में जोड़ेंगे, वाई मात्रा जोड़ा जाए ताकि नया अनुपात 2:5:1 बन जाए। तो 2:5:1 कैसे है, पहले आपका कॉपर है 2, जिंक है 5 और निकेल है 1। तो मुझे तो सिर्फ 2 चाहिए, 2 और 5 वाला, क्योंकि आपने उठाया कौन है, कॉपर और जिंक को। तो लास्ट वाला भी कॉपर जिंक वाला रेशियो रखेंगे कितना, 2:5। ऊपर अगर कट रहा है ऐसे तो काट दीजिए, 2 से कटेगा ये 12 बार में।
क्रॉस जब गुना करेंगे तो 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 60 मिलेगा। y बराबर जब 18 माइनस करेंगे आप तो 10 माइनस करेंगे तो 50, 8 करेंगे तो 42, y का मान 42 आया। आप अगर जिंक और निकेल को भी लेकर के चलेंगे तो आंसर आपका 42 ही आएगा। मैंने बताया कि कोई भी दो को लेकर के चलिएगा यहाँ पे रखते टाइम में तो आंसर आपका सेम आएगा। जैसे रख करके दिखा देता हूं मैं जिंक और निकेल वाले को। तो जिंक और निकेल को जब उठाएंगे तो जिंक है 18 और निकेल है 12। अब आपको मिलाने के लिए क्या बोला है, जिंक के बारे में। तो इस बार ऊपर में जिंक है तो y ऊपर में आप मिलाइएगा और नया रेशियो क्या बना, 5:1 लेना पड़ेगा। ये लास्ट दो वाला यहाँ से, क्योंकि यहाँ से भी आपने लास्ट दो वाला लेकर के चला तो क्या 5:1 है। क्रॉस गुना जब करेंगे तो 18 प्लस वाई गुने 1 करने पे 18 प्लस वाई, 12 गुने 5 करेंगे तो 60। फिर देखिए यहाँ y का मान वही आपका कितना देगा 42। तो 3 नाम वाले में ध्यान दीजिए कि कोई भी दो को लेकर के चलेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। एक और प्रश्न 14 नंबर देखिए, 14 पहले 13 नंबर इधर मैं लिखा हूं, 13 देख लीजिए एक बार। एक धन राशि ए बी सी के बीच 9, 6, 11 का अनुपात है। यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपया सी को दे देता है। देखिए पहले मैं लिख देता हूं कि ए बी सी 3 नाम है जिसका रेशियो 9, 6 और 11 है। ये मूल रेशियो रहा। अब बोला गया है कि यदि ये अपने हिस्से से 500 रुपया सी को दे देता है। इस लाइन पे ध्यान दीजिए आप, ए निकाला है अपने पैकेट से 500 तो ए में से माइनस होगा 500 और दे किसको रहा है तो सी को दे देता है तो सी वाले में यही 500 ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि 500 अपने में से निकाला तो माइनस और जिसको देगा उसके पास में वो बढ़ जाएगा, इसलिए वृद्धि यहाँ पे 500 रुपया का हुआ। बी के पास में कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन नया रेशियो क्या बना आपका 4, 3, 6 का नया रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पे ए के सामने 4, बी के सामने 3 और सी के सामने 6 रखेंगे। अब यहाँ से फिर 3 नाम है तो कोई भी दो को आप उठाइएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। मैं एक कोई दो उठाता हूँ और बाकी आप चेक करना चाहेंगे तो आप रख करके चेक कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे वैल्यू है 500 का निकाला, 500 का ऐड किया है तो आप मूल वाले में x रख दीजिए। यहाँ पे मूल रेशियो में 9x, ए और बी को मैं उठा रहा हूँ तो 9x ए का है और बी का रेशियो 6x रखेंगे 6x। और क्या किया है यहाँ पे 500 माइनस हुआ है तो माइनस 500 करेंगे ए में से। बी में कुछ भी नहीं किया चेंजिंग तो बी में आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे करना है। और लास्ट में जो रेशियो बना 4 और 3 का तो 4, 3 कर दीजिए। क्रॉस जब गुना करेंगे तो मिलेगा 9 गुने 3 27x माइनस 3 गुने 500 कीजिएगा तो 1500 और 6 गुने 4 24x। अब 24x को लेफ्ट साइड में लाइए, 1500 को राइट साइड में भेजिए तो माइनस होने के बाद में यहाँ मिलेगा 3x और 1500 पॉजिटिव बन जाएगा राइट साइड में जाने के बाद तो x का मान मिलेगा कट करके 500। अब आपसे पूछा गया है कि b और c के आरंभिक हिस्सों का योग क्या होगा, यानी स्टार्टिंग में b और c का जोड़ने पर क्या उसका धन राशि है। तो b और c 6x है और 11x तो 6 और 11 जोड़ेंगे तो कितना 17x। x का मान आपका 500 आया है तो आंसर आ जाएगा 8500 रुपया। अच्छा ये मैंने अभी ए बी को उठा करके रखा था, आप ए सी को भी उठा करके रखिएगा तो आंसर सेम आएगा। ए वाले केस में 9 और 4, सी वाले में 11 और 6, ये ध्यान रखना है आपको। बना करके देखिएगा आंसर आपका सेम आएगा। एक और क्वेश्चन मैं ऐसा ही कुछ बताता हूं। आप सिस्टमेटिक वे में देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो भी मैं ला रहा हूं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से, इधर उधर से नहीं कि एक कॉन्सेप्ट पर कुछ और क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन में कुछ और कॉन्सेप्ट लग रहा हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 14 नंबर जिसका ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है 2, 3 और 5।
अब प्रत्येक में 40 ऐड कर दिया गया है, +40 +40 +40, तो नया रेशियो बना है 4 5 7 का, तो 4 5 7 नीचे लिख देते हैं। अभी ये समझने के लिए फिलहाल लिख रहा हूं मैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता है कि जोड़ा गया है, तो यहाँ पे x रख लीजिए मूल रेशियो में और सिर्फ 2 को उठा करके लिख दीजिए 2x बट्टा में 3x। 40 40 जुड़ा है तो 40 40 जोड़ दीजिए दोनों में। नया रेशियो ए बी का 4 5 मिला, क्रॉस जब गुना करेंगे तो x का मान आपको जो है वो मिल जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, आप बना करके देखिएगा बुक में जो रहेगा कहीं से भी। अब आगे देखेंगे आय, खर्च और बचत पर आधारित क्वेश्चन आता है। 2 व्यक्ति रहेगा या 3 व्यक्ति रहेगा, दिया हुआ रहेगा कि ए और बी का आय का अनुपात दिया हुआ है, उसके खर्च के बारे में कुछ बोलेगा, फिर बचत के बारे में बताएगा कि आय का रेशियो है 3:5, खर्च का भी रेशियो बताएगा और बोलेगा कि बचत 200 रुपये का दोनों कर रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि उसका आय क्या होगा। ठीक है, 3 व्यक्ति का भी देगा ऐसे में। तो अब आगे हम लोग आय और खर्च वाले आधारित जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए अभी जो हम लोग जो टाइप पढ़े उसी टाइप में आय वाला भी प्रश्न आएगा। सिर्फ आय का जब भी आएगा तो आय = बचत प्लस खर्च, आप ध्यान रखिए, बचत प्लस खर्च, इस पे काम करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे भी 2 से अगर अधिक व्यक्ति भी रहेगा तो हम लोग 2 को ही उठा करके चलेंगे और उस पे क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी फिलहाल मैं 2 लोगों का ही लेकर के चलता हूँ कि ए और बी 2 व्यक्ति है, इसका आय का रेशियो दिया हुआ है 3:5, यानी ए अगर 3 के रेशियो में कमाता है तो बी 5 के रेशियो में कमा रहा है। उसके बाद बोलेगा आपसे कि दोनों जो है बचत करता है 1200 रुपये का मंथली, मासिक रूप में भी दे सकता है कि दोनों का बचत जो है वो 1200 रुपया का है। उसके बाद में खर्च का उसका रेशियो, खर्च का रेशियो दे देगा कि खर्च का रेशियो 4 में या 5 में 7 है, ऐसा दे देगा आपका। समझिएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें। ये भी बहुत इजी है, सिर्फ ए वाला पैटर्न जो आय बराबर बचत प्लस खर्च है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां पे आपको बोलने नहीं जाएगा कि आपको 1200 रुपया जोड़ना है या 1200 घटाना है। आपको खुद समझना होगा कि आप जब भी बचत को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस बन जाएगा, तो आय माइनस बचत = खर्च, खर्च राइट साइड में फिर होगा। जब वैल्यू बचत का दिया हुआ रहेगा तो बचत लेफ्ट साइड में ला करके माइनस कर लीजिए और खर्च का रेशियो राइट साइड में रख देना है। अगर खर्च का वैल्यू देगा तो खर्च को ले आइए लेफ्ट साइड में माइनस कर दीजिए और बचत का रेशियो राइट साइड में रख देना है। बस यही इसमें सिंपल है और कुछ बात नहीं। अब यहाँ पे मूल रेशियो जो आय का रहेगा वहाँ पे x रखेंगे और जैसे पीछे हम लोग क्वेश्चन किए थे 3x/5x। अब 1200 रुपया क्या किया, वो बचत किया है, तो बचत करेगा तो भी वो माइनस होगा, खर्च करेगा वो भी इधर माइनस ही होता है, तो 1200 माइनस हो जाएंगे और नया रेशियो 5:7 बना, वो 5:7 लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या करना होगा, क्रॉस गुना जब करेंगे तो 7 गुने 3 और 5 गुने 5, तो 5 गुने 5 25x माइनस 12 25 60 और 2 0 और रखिए, 7 से यहाँ कीजिएगा तो 21x माइनस 12 सते 84 और 2 0 और 21x आकर के इधर माइनस होगा। यहाँ पे रेशियो कुछ हम अपना मन से रख दिए थे, गलत क्या हो गया है कि जब निगेटिव हो रहा है तो ये इसका मान कम होगा यहाँ पे, तो मैं उल्टा कर देता हूँ, ये 5:7 कर लीजिए आय का रेशियो और यहाँ बना लीजिए 3:5। चूंकि माइनस होगा तो इधर अभी जैसा रखा था मैंने उस हिसाब से कम होना चाहिए, तो 5:7 रख देते हैं और यहाँ पे 3:5 रख देते हैं। तो रखिएगा तो x का मान यहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कीजिएगा ऐसे। बाकी क्वेश्चन इस पे ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता है। बचत अलग अलग भी दे सकता है तो अलग अलग वैल्यू घटा लेना है। खर्च का अगर वैल्यू देगा तो खर्च का रखिए और बचत का रेशियो को राइट साइड में रख लेंगे।